अगर हमने अपना कैंडिडेट हटा लिया होता, विड्रॉ कर लिया होता, तो मनोज सिन्हा 80,000 वोट से हारे होते। जीतना कहाँ लिखा है नसीब में, एक जन्म नहीं 2 जन्म लड़ेंगे नहीं जीत सकते। अच्छा ये बताइए, ये आपने ऐसा क्या किया 5 साल में कि 2024 में जनता आपको दोबारा चुने? आप जनता के बीच में अपनी कौन सी बात, अपनी कौन सी उपलब्धियां लेकर के जा रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो जनता को ये बताने का प्रयास किए कि हमसे पहले श्री मनोज सिन्हा जी जब गाजीपुर के सांसद थे जी, तो वो संचार मंत्री थे जी, और रेल के राज्य मंत्री थे। जी, उनकी उपलब्धि ये है कि उनके प्रस्ताव पर गंगा नदी पर एक पुल बना, और इस उपलब्धि के अलावा दूसरी उपलब्धियों को आप लोगों के माध्यम से छुपाने की कोशिश की गई। जैसे उसके बगल में ही जो अब्दुल हमीद सेतु बना है, वो न मोदी जी के काल में बना है और न इन लोगों की कृपा से बना है। वो पुल जो चालू हालत में था चकाचक, इस पुल के बनवाने में जो ढुलाई हुई है, परिणाम ये हुआ कि वो पुल, उसका वॉशर कट गया, बैठ गया। आज वो पुल नकारा हो गया, उस पे बड़े वाहन नहीं चल सकते, मोटरसाइकिल, टेम्पू और छोटी गाड़ियां 4 चक्का चल सकती। इस गाजीपुर में गंगा नदी पर जहां ये बना है, उससे 15 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण दिशा में धरमपुर में एक पुल बना। श्री मनोज सिन्हा के चहेते लोगों ने उस पुल का जो अप्रोच बनाया, उसका परिणाम यह है कि गंगा पर ब्रिज तो बन गया, लेकिन आज तक वो ब्रिज बना हुआ नहीं चल रहा। उससे 15 किलोमीटर पहले सैदपुर में ये ब्रिज बना गंगा नदी के ऊपर, और इनमें कोई भी न मनोज सिन्हा ने बनाया और न मोदी की सरकार ने बनाया। ये इन लोगों के बगैर बना है गाजीपुर में। ये ऐसा नहीं है कि ये ब्रिज पहला ब्रिज बन गया। जो गाजीपुर की जनता त्राहिमाम बोल दी, किस चीज से बोल रही, वो मैं उससे चिंतित हूँ कि कैसे उसको सुधारा जाए जो नहीं सुधर पाया। क्या बात क्या है? भारत में 4 लाख करोड़ रुपए की लागत से BSNL सेवा अपना सिस्टम, अपनी सैटेलाइट चांद पे भेज दिया, और दुनिया की सबसे आधुनिक और बेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनें भारत के पास है। 4 लाख करोड़ की लागत से ये BSNL और MTNL का जो सिस्टम और सेवाएं थी, ये श्री मनोज सिन्हा जब यहाँ पर संचार मंत्री हुए तो एक गुप्त समझौता हुआ। उसी समय जियो एक अस्तित्व में आया, जो एक प्राइवेट बड़े उद्योगपति अंबानी का जियो था, और जियो जो अभी शुरू हुआ था BSNL के मुकाबले उसकी कुछ औकात नहीं। मनोज सिन्हा जी की कृपा से वो 4 लाख करोड़ का BSNL आज जमीन के अंदर धंस गया, मिट्टी में मिल गया। एक व्यक्ति देश में आज BSNL और MTNL का सिम नहीं रखना चाहता, और वो जियो जो नया नया शिशु था, वो आज आकाश की बुलंदियों को छू दिया। तो जो एक ढकोसला बनाया गया यहाँ पर जनता के दिलों में कि एक विकास पुरुष आए थे, और जनता के जनादेश को स्वीकार करने के बजाय जनता ने गलत फैसला लिया। ये मीडिया के माध्यम से लगातार 5 साल साबित करते रह गए लोग। फिर मौका आ गया। गलत फैसला मतलब आपको चुना? गलत फैसला मतलब कौन सा? हम गलत फैसला का मतलब अफजाल अंसारी जीत गए, अब मनोज सिन्हा को हरा दिया, ये गलत फैसला। आप आज सवाल लेके आते हो कि साहब उस बार तो गठबंधन था। मैं आपको इतिहास बताता हूं कि गाजीपुर में हमारी और मनोज सिन्हा की 2004 में भी मुठभेड़ हुई है। लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर, मनोज सिन्हा भाजपा के कैंडिडेट, बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट थे उमाशंकर कुशवाहा, अफजाल अंसारी थे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। चुनाव हुआ, जनता ने फैसला दिया, मनोज सिन्हा के खाते में 1,88,000 वोट, उमाशंकर कुशवाहा बसपा के खाते में 1,85,000 वोट, दोनों के बीच में 3,000 का अंतर, और अफजाल अंसारी यही साइकिल निशान समाजवादी पार्टी के खाते में 4,17,000 वोट। तो आपको लगता है कि जो 2004 वाली 2,000 वोटों का अंतर और आप 1,40,000 का जो अंतर है वो भी उसका भी बता दें। मनोज सिन्हा गाजीपुर में 3 बार सांसद रहे, 3 बार चुनाव तो ये लड़े 10 ठो, जीते 3 ठो, 7 बार हार गए। गाजीपुर की जनता ने दस्तखत कर दिया उनकी चुकता प्रमाण पत्र पे। अब
96 में जो पहला चुनाव जीते, उस समय बहुजन समाज पार्टी के टिकट से एक कुंवर साहब जो सर वो चीजें ना हम बता दें उसको, वहां से हम आपके सामने आपका सवाल का समाधान कर रहा हूँ। कुंवर दानिश अली वो चुनाव लड़े बसपा से और उसका लाभ इनको मिला, छोटे अंतर से चुनाव जीत गए 1996 में। 2 ही साल के 1.5 साल के अंदर फिर चुनाव हो गया। अब ओम प्रकाश सिंह चुनाव जीत गए, मनोज सिन्हा हार गए और फिर 6 महीने में ही सरकार गिर गई। फिर चुनाव हो गया 6 महीने के साल भर के अंदर ही, 98 का 99 में, 98 में मनोज सिन्हा हार गए, 99 में मनोज सिन्हा फिर लड़ गए। अब 14,000 वोट से इस बार ओम प्रकाश सिंह हार गए, क्योंकि बच्चा यादव जो एक कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी के, जो यहाँ एमएलसी थे, उनको बसपा ने लड़ा दिया। पहली बार हाजी यूनुस बसपा से लड़े, जो डिवीजन हुआ माइनॉरिटी वोटों का, उसकी वजह से जीत गए चंद हजार वोटों से। दूसरी बार जो बच्चा यादव चुनाव लड़े, वोटों का जो डिवीजन हुआ, उसका लाभ मिला मनोज सिन्हा को, 14,000 वोट से जीत गए। और तीसरी बार जिस बार ये मंत्री बन गए, विकास पुरुष की संज्ञा दिया मीडिया के लोगों ने, अफजाल अंसारी को माफिया की संज्ञा और उनको विकास पुरुष की संज्ञा। तो विकास पुरुष मेरी कृपा से जीत गए, मेरी गलती थी, हमारी गलती, हम उनके ऊपर कृपा हो गई। वो चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, उनको मिला 3,06,000 वोट। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी शिव कन्या जी, उनको मिला 2,74,000 वोट। और केन यादव, कैलाश नाथ यादव चुनाव लड़े बसपा से, उनको मिला 2,41,000 वोट। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर में कौमी एकता दल से डीपी यादव को चुनाव लाके लड़ा दिया और लगभग 80,000 वोट जो डीपी यादव के खाते में चला गया, वो मनोज सिन्हा के लिए वरदान हो गया। जनता ने तो कभी उनको अपना नायक माना ही नहीं। आपने वो तिकड़म, हाँ, हम तस्लीम, कैमरे पे तस्लीम कर रहा हूँ, गलती किया हमने। अगर हमने अपना कैंडिडेट हटा लिया होता, विड्रॉ कर लिया होता, तो मनोज सिन्हा 80,000 वोट से हारे होते। जीतना कहाँ लिखा है नसीब में, एक जन्म नहीं 2 जन्म लड़ेंगे नहीं जीत सकते। अच्छा ये बताइए, ये सारी बातें तो सिर्फ कुछ लोग हैं जो स्वजातीय लोग हैं, जितना भौकाल बना ले, आम जनता के यहाँ कोई